पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क सालमियत की खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द-ए-अमल होगा। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। फितना उल हिंद और फितना अल खवारिज भारत के हमायत याफ्ता दहशत गिरोह है। रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। बलोचिस्तान को दहशत गर्दों के शर से पाक करके रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र, अवाम मुहिब्बे वतन और बासलाहियत है। बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान का हकीकी असासा है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवामी फलाही मंसूबे जारी रखे हुए हैं। नौजवान नस्ल बलोचिस्तान की पायदार तरक्की की जामिन है। ये गाड़ियां केपी को उस 600 अरब में से अपने अफसरान को देनी चाहिए थी जो कि वफाक ने उन्हें दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए 1.5 दहाई में दिया है। कितनी अफसोस की बात है कि खलूस से दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते, आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्लामाबाद वापस पहुंचा दी। सुहेल अफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया। कम अकल और बचगाना सोच की क़यादत का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलना होगी। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। विफाकी वजीर भी यही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। विफाक ने अपना पेट काट कर बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन आलात आपके लिए खरीदे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क TLP का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गजा के लिए मार्च करने वालों का एक भी मुतालबा गजा से मुतल्लिक नहीं था। TLP क़यादत के 100 बैंक अकाउंट्स की निशानदही हुई। जितनी ब्रांडेड घड़ियां साद रिजवी के घर से मिली, उतनी तोशा खाना में भी नहीं है। ये जो गाड़ियाँ दी गई थी वो शायद UN की पहली इस्तेमाल में कोई गाड़ियाँ थी जिसपे KPK की हुकूमत ने यह समझा है, और मेरा ख्याल है उनके एक्सपर्ट्स ने ज़रूर ये कहा होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हम अपनी गाड़ियाँ जो प्रोवाइड करते हैं, ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। विफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी गई गाड़ियां UN के ज़ेर इस्तेमाल थी। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है बेहतरीन गाड़ियां फराहम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का मुतालबा, कहते हैं PTI हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसिर काबीना तश्कील देने का फैसला किया गया। बानी PTI की इजाजत से पूरी काबीना तश्कील दी जाएगी। वजीर आला को विफाक से मिलने वाली गाड़ियां वापस नहीं करनी चाहिए। सुहेल अफरीदी को अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आज भी विफाक में सूबाई हुकूमत का वकील बनने के लिए तैयार हूँ। अफगानिस्तान में मजबूरन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी। दोहा मुआहदे के बाद तुरखम समेत दीगर तजारती रास्ते जल्द खुल जाएंगे। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। अपोजिशन जमातों का मुतफिका तौर पर महमूद अचकजई पर एतमाद का इजहार। 74 अरकान के खत के साथ नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्रुरी का मुतालबा। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी अरकान ने ताहाल गाड़ियां वापस न की। PTI के 7 कमेटी चेयरमैनों में से सिर्फ 2 ने सरकारी गाड़ियां वापस की हैं। ऑपोजिशन अरकान के इस्तीफे ताहाल स्पीकर ने मंजूर नहीं किए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। पार्टी सदर आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा,
पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में एक मुनज़्ज़िम और मकबूल जमात बनकर उभरी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सेमीकंडक्टर्स का प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का IT प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौका पर खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत मंसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। FBR भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी के बायस चमन बॉर्डर मुकम्मल बंद। दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। सरकारी ज़राए के मुताबिक तुरखम बॉर्डर 25 अक्टूबर को खोले जाने का इम्कान है। पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को वापस जाने की इजाज़त। बॉर्डर के दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। दर्जनों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बीसवीं आईनी तरमीम को हमें पहले मुअत्तल करना पड़ेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, यहां बेंच के इख्तियारात का सवाल ही नहीं, सवाल यह है गैर आईनी बेंच जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। वकील ने जवाब दिया, 191A को अकेले नहीं आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, वाज़े लिखा है आर्टिकल 184/3 के इख्तियारात आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुके हैं। आईनी बेंच के अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कौंसिल को लिखा खत सामने आ गया। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजव्विज़ा तरामीम के तनाजुर में लिखा गया था। खत के मतन में कहा गया, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिसतन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का दायरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इस केस का फैसला कौंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत इंतखाबात कराएगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के अंदराज की सहूलत मुयस्सर। नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी और रीन्यू भी कराया जा सकेगा। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली 7 रुपये 60 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की पैदावारी, तरसीली और सप्लाई टैरिफ से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे यूनिट से कम करके 32 रुपये 37 पैसे यूनिट मुकर्रर कर दिया। और एप्सअप ओलंपियाड हॉकी चैंपियनशिप, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की शानदार परफॉर्मेंस। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने सेमीफाइनल में UMT को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।